हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स ऐप पर। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, फिर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर काइट की कर लेंगे, फिर इनका मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ जाऊंगा, वो आप कर लोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या होता है इसमें सर, ए बी, और यदि मैं इसको सी पॉइंट नाम दूं और इसको मैं क्या नाम दूं, डी नाम दूं, तो आप क्या कहोगे सर, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है सर। तो मैं ये कह सकता हूं ए बी पैरेलल है किसके, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, पैरेलल भी है, और मैं ये भी कह सकता हूं ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, दूसरी बात, बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के, और मैं ये भी कह सकता हूं बी सी इक्वल है किसके, ए डी के भाई। ठीक है, फिर यहां से अगली बात, दो डायगोनल होते हैं D1 और D2, और दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, दोनों डायगोनल बोले तो विकर्ण, दोनों डायगोनल विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल क्या होते हैं, विकर्ण होते, डायगोनल बोले तो विकर्ण इक्वल होते हैं। फिर दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। क्लियर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है तो ये परपेंडिकुलर नोट का साइन है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। और प्रत्येक कोने पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर, इसका मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये भी है दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो आप लोगों को पता चल गया ये चीज। ठीक है, अगला पॉइंट पे आ जाओ, वाई डायगनल्स आर इक्वल। अब आप लोगों से ये पूछ रहा है दोनों डायगोनल इक्वल क्यों होते हैं। तो मैं यदि मैं इसका नाम दे दूं ए, इसका बी, इसका नाम सी, और इसका नाम डी, और इस साइड को मैं क्या नाम दे दूं एल, इसका साइड को नाम मैं दे दूं मैं बी। ठीक है, तो मैं क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है। प्रत्येक कोने पे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है सर। क्लियर, तो बी पे समकोण है, बिल्कुल है सर। तो ए सी किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी। ठीक है, तो आपको सर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का क्या है बी, और उसका अंडर दी रूट, ये क्या निकलाया हमारा, विकर्ण निकलाया, डायगोनल निकलाया, या मैं इसको सिंपल भाषा में इस ट्रायंगल की बात करूं तो कर्ण निकलाया। फिर ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, प्रत्येक कोने पे 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल बनता है। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में बात कर रहा हूं, तो डी बी कैसे निकलेगा या बी डी कैसे निकलेगा, बी डी कैसे निकलेगा, ये एल है तो ये भी कितनी होगी हमारी एल होगी, और ये बी है ही, तो बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका अंडर दी रूट। ए सी हमारा क्या है सर, डायगोनल है, ए सी हमारा क्या है, डायगोनल है, और उसकी वैल्यू क्या ही है, अंडर दी रूट एल की 2 प्लस बी की 2, और बी डी बी क्या हमारा डायगोनल है। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आई है, अंडर दी रूट एल की 2 प्लस बी की 2। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू क्या कह दूंगा, बी डी। बात क्लियर है क्या आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, पॉइंट 2 क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं, डायगनली इक्वली बाइसेक्ट वाई। क्या कह रहा है, ये दोनों डायगनल ना एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये साइड कितनी है, ये साइड हमारी कितनी है, एल है, तो ये साइड भी हमारी कितनी है, एल है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, ये एक साइड हमारी एल है। अच्छा, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, यदि दो पैरेलल साइड्स हैं और मैं यहाँ ऐसा बना दूं
तो ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। आपको कहोगे सर बिल्कुल ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोले तो एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपको कि सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी ट्रेंगल्स की, ट्रेंगल की बात कर रहा हूं। देखो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। बात क्लियर? अच्छा दूसरी बात, यदि मैं वाई की बात करूं, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। और ये कोण दोनों कौन से कोण है? शीर्षाभूमिक कोण है। ये कोण और ये कोण वर्टिकली अपोजिट कोण है। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी, दोनों इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये कोण शीर्षाभूमिक कोण है, ये कोण इस कोण के इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, एक साइड भी इक्वल है। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स हो जाती है। कौन सी ट्रेंगल हो जाती है? एंगल एंगल साइड से, है भाई, एंगल एंगल साइड ले लो। ठीक है, या फिर आप ये कहोगे सर ये एंगल, ये वाला एंगल यदि वाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? वाई होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड, तो हम कैसे भी मान लो तीसरा भी बराबर ही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये प्रॉपर्टी लगा दे, एंगल एंगल साइड से ये दोनों क्या ट्रेंगल हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट बोले तो सर्वांगसम हो जाएंगी। क्लियर? क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी सर, सर्वांगसम हो जाएंगी। सर्वांगसम जैसे भी हो जाती है तो ये वाली ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी के। क्लियर? और ओस ए किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी के। भाई क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठीक है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बात क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा? तो ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारा ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है, ये साइड हमारी क्या है? एल है। ये साइड हमारी क्या है? बी है। ये साइड भी हमारी क्या है? बी है। और ये साइड हमारी क्या है? एल है। ठीक है, तो देखो एक तो ट्रायंगल ए ले ली, डी ले ली और सी ले ली। ठीक है, ए डी सी या सी डी ए ले लो। ठीक है, तो ट्रायंगल सी डी ए ले लो ना, है ना? हाँ भाई, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? साइड 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 से क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी क्या? सर्वांगसम हो जाएंगी क्या? क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड की इक्वल और ये बीच वाली साइड कॉमन है, तो ये साइड से क्या हो जाएंगी? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। और जो सर्वांगसम हो जाएंगी तो वो इक्वल होंगी, एरिया भी क्या करेंगी? इक्वल रखेंगी। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। यदि इस पूरे का एरिया 1 है तो ये कितने भागों में बट जाएगा? 2 भागों में बट जाएगा भाई। कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा भाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो क्या पॉइंट निकल के आया? ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था? 4। डायगनली, ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट द डायगनल, इसको मैं लिख भी देता हूं, डायगनल इक्वली बाइसेक्ट द एरिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ठीक है, बाइसेक्ट द एरिया तो कितने पार्ट्स में बांट देता? आगे लिखना चाहो तो लिख भी दो, इन 2 पार्ट्स भाई। ठीक है, ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि 2 भागों में इक्वल समद्विभाजित कर दिया, बांट दिया। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 5वां पॉइंट की बात कर लेते हैं।
पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या होता है? पांचवा पॉइंट है हमारा ये कि डायगोनल क्या है? एंगल बाइसेक्टर नहीं है। डायगोनल क्या? इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल क्या? एंगल बाइसेक्टर नहीं है। जो विकर्ण है वो इस कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। ये बात हमें बतानी है, ठीक है, कि डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। भाई बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बेहतरीन सी बात है सर। क्लियर? चलो आगे जाओ तो, ठीक है। तो आप चलो आगे देखो, एक बात सिंपल सी है सर। यदि मैं इस कोण को x ले लूं तो ये कोण भी कितना होगा? ये कोण भी कितना होगा? x। यदि मैं इस कोण को क्या ले लूं? y ले लूं तो इस कोण को भी क्या ले लूंगा? ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आप ऐसा ले लो, आप इसको थोड़े, यदि मैं इसको y ले लूं, इसको y ले लूं, ठीक है, क्लियर, तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। बात क्लियर? यदि इसको y लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। देखो ना, ये इस पर तरीके से दो ये पैरेलल लाइंस है और ये क्या बन रहा है? z बन रहा है। तो यदि ये y है तो ये भी क्या हमारा y है। ये y है, ये y है, तो ये भी हमारा क्या है? y है। तो ये दोनों के दोनों कोण क्या आ जाते हैं? अलग अलग आ जाते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाते हैं, दोनों के दोनों कोण क्या हो जाते हैं? अलग अलग आ जाते हैं। क्लियर? भाई ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो होती ही हैं, ठीक है। ये पिछले पॉइंट में प्रूव करवाया था, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो होती हैं, बट जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये कोण इस कोण के इक्वल है, ये कोण इस कोण के इक्वल है। तो ये दोनों, ये यदि इक्वल होता तो ये और ये क्या होता? सेम सेम होता। और ये भी क्या होता है? सेम सेम होता। ये अलग अलग आए हैं, अलग अलग आए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट तो होती है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बात क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट तो है ही। क्लियर? बट बात तो यहाँ ये थी, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो मैं आपको एक छठा पॉइंट ये कह सकता हूँ कि भाई जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, मतलब डायगोनल एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, ठीक है, और डायगोनल के कारण जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। बात क्लियर है? ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। छठा पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट की, छठा पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये तो सीखा था सर, क्या सीखा था? ठीक है, ये मैंने सिखाया है आपको सर। यदि ये डायगोनल खींच दूं तो ये ट्रायंगल क्या थी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थी, सर्वांग सम ट्रायंगल थी। तो इस पूरे एरिया का ये क्या हो गया था? आधा। और ये भी क्या हो गया था? आधा एरिया हो गया था सर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। क्लियर? यदि मैं इसको क्या नाम ले दूं? ओ नाम ले दूं, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ओ इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होगा तो ये माध्यिका का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और यदि माध्यिका का काम करेगा तो इस पूरे एरिया को, जो कितना था, जो कितना था, ये पूरा एरिया, ये पूरी ट्रायंगल, देखो ये वाली पूरी ट्रायंगल, ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल 1/2 है, तो ये भी पूरी वाली ट्रायंगल कितनी थी? 1/2, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल 1/2 थी। अब इस माध्यिका ने इसको दो इक्वल भागों में बांट दिया, तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4। और ये भी कितना हो जाएगा? 1/4। तो आगे यदि आगे बढ़ा दूंगा तो ये सारे एरिया कितने हो जाएंगे? तो चारों विकर्ण कितने भागों में बांट देते हैं भाई? ठीक है, यदि दोनों डायगोनल खींच दिए जाए तो रेक्टेंगल का एरिया
ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। भाई बात क्लियर है क्या आपको? ओके सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं? डायगोनल equally bisect the area, diagonal equally bisects the area into 4 पार्ट्स। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैं इस पॉइंट को कह सकता हूं। क्लियर? 7वां पॉइंट पे आ जाओ। चलो 7वां पॉइंट आप लोगों को पता ही है। ये क्या कह रहा है? यदि किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, क्या कह रहा है? तो रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ए ऑप्शन। पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। सी ऑप्शन, रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, या डी फिर रेक्टेंगल ही बनेगा, आयत ही बनेगा। तो क्या बनेगा? ठीक है, यदि रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया था, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल्स के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो बनेगा पैरेललोग्राम। यदि किसी रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में प्रूव किया था कि भाई क्वाड्रिलेटरल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? आपको कहोगे सर पैरेललोग्राम। उसी प्रकार रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? रोम्बस। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज बनता है। सर कैसे? वो हम कैसे को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो आप लोगों को ये बात तो पहले भी पता है, अब मैं फिर हल्की सी बात को रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कौन सी बात का पता है? यदि ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ये ए ट्रायंगल है, ये बी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया, डी और ई को आपस में मिला दिया, तो मिड पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के पैरेलल होगी और तीसरी रेखा की आधी होगी। तो आप कहोगे सर डी ई क्या है? बी सी बाय 2। ठीक है, डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई क्या है? बी सी बाय 2 है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लिया भाई। यदि ये ड्रॉ कर लिया तो ये डायगोनल कितना है? ये डायगोनल सर डी है। ये डायगोनल कितना है सर? डी है। तो ट्रायंगल कौन सी बन गई? डी ए सी। और मिड पॉइंट कौन है? एस आर। मिड पॉइंट कौन है? एस आर। यदि ये तो हमारा हो ए सी, ये हमारा हो ए सी, और ये हो हमारा एस आर, और ये हमारा हो डी पॉइंट, तो ये मिड पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के क्या होगी? पैरेलल होगी, और तीसरी रेखा की क्या होती? आधी होगी। तो ये क्या हो जाएगी? डी बाय 2। क्लियर? उसी प्रकार इस तरफ भी एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, बी सी ए में, बी सी ए में यदि ये डी है तो ये क्या होगी? क्योंकि ये डी बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंटों को मिला गया है, मिड पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के पैरेलल होगी और उसकी क्या होगी? आधी होगी। तो ये भी क्या होगी? डी बाई 2। बात क्लियर सर? तो ये दो भुजा तो आ गई डी बाई 2 सर। क्लियर? अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसे मिला दिया।
ठीक है, इसमें दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये डायगोनल भी क्या है, डी है, ये डायगोनल डी है। तो ये देखो सी डी बी में, सी डी बी में यदि ये डी है तो ये क्या हो जाएगी, डी बाई टू, क्योंकि भाई मिड पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा इस रेखा के पैरेलल होगी और इस रेखा की आधी होगी। फिर इसी प्रकार ए डी बी में, ए डी बी में यदि ये डी है तो ये एस पी क्या हो जाएगी, एस पी और डी बाई टू हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। और दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर नहीं काटते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। क्लियर। तो देखो ये भी साइड कितनी आई, डी बाई टू, ये भी साइड कितनी आई, डी बाई टू, ये भी साइड कितनी आई, डी बाई टू, और ये भी साइड कितनी आई, डी बाई टू। मतलब चारों साइड इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई तो सर स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल स्क्वायर में भी होती है और चारों साइड इक्वल है रोम्बस में भी होती है। फिर आप लोगों को पता है यदि दो लाइन पैरेलल हो, यदि दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो दो अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आपको कि सर बिल्कुल है। तो भाई दो लाइन पैरेलल है तो उनके अंत कोणों का योग कितना है, 180 होता है। बट ये पैरेलल, तो दो लाइन पैरेलल है तो इसके अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। सर ये बात तो क्लियर है सर, ठीक है। तो आप ये कहोगे सर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप कहोगे सर ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, तो भाई दोनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर नहीं काटा तो ये भी 90 डिग्री पे नहीं काटेगी, ठीक है। बात क्लियर है, ये 90 डिग्री पे नहीं काटेगी और 90 डिग्री पे नहीं काटेगी तो एक डायरेक्ट यहां से कह सकता हूं ये स्क्वायर नहीं बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आगे क्यों बढ़ा रहे हो बात को, ठीक है। अगली बात को क्यों ही प्रूव करना, ये डी था, ठीक है, क्योंकि दोनों डायगोनल थे, दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटा तो भाई ये 90 डिग्री पे नहीं काटा, 90 डिग्री पे नहीं काटा तो ये हर स्क्वायर में दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये इनका मिड पॉइंट बनेगा, तो ये भी ये इनके डायगोनल बनेंगे। ये 90 डिग्री नहीं होगा तो ये भी ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये 90, मान लो ये 70 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार क्लियर, उनका अंत कोणों का योग 180 तो होगा बट ये नहीं होगा, 90 नहीं है, 90 नहीं है। तो इसी प्रकार इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को प्रूव करते हुए हम ये कह सकते हैं ये क्या निकल के आएगा, रोम्बस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, समचतुर्भुज बन के आएगा। क्या निकल के आएगा, समचतुर्भुज बन के आएगा। बात क्लियर है क्या आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, ये बात मैं पहले भी प्रूव करवा चुका हूं, ठीक है। आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। चलो अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट हो गया हमारा, 8वां पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्लियर। 8वां पॉइंट हमारा क्या है भाई, ठीक है। 8वां पॉइंट बहुत ही आसान है, किस पॉइंट पे बात करेंगे, 8वें पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई यदि मैं इसको क्या नाम दे दूं, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या नाम दे दूं, A1 दे दूं, इसको क्या दे दूं, A2, इसको क्या दे दूं, A3, और इसको क्या दे दूं, A4। क्लियर। एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ कितना, A1 है तो एरिया ऑफ कितना ले लूं, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ A2 प्लस में एरिया ऑफ A4। सर मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होता है, इसके एरिया और इसके एरिया के टोटल के इक्वल होता है। सर ये बात तो ठीक है बट कैसे कह सकता हूं सर, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो तो भाई बहुत अच्छी बात है, कैसे प्रूव कर सकते हैं तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A4, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये O पॉइंट कहाँ है, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल्स का, नहीं, ये O पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये O पॉइंट मैं लिख देता हूं, O पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, O इज नॉट डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर।
तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ ड्रॉ कर लिया सर। क्या ड्रॉ कर लूँ, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सर। ठीक है सर, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस परपेंडिकुलर को, इस एरिया तो हमारा A1, इस परपेंडिकुलर को नाम दे दूं मैं, क्या नाम दे दूं, H1। इस परपेंडिकुलर को मैं क्या नाम दे दूं, H2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो AOB का एरिया, ठीक है, या A1 का एरिया ले लो, पहले एरिया ऑफ A1 ले लो। A1 का एरिया क्या हो जाएगा भाई, यदि आपको हाइट का पता है और बेस का पता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस। बेस कितना हो जाएगा, CD। A1 की बात कर रहा हूं, बेस हो जाएगा CD और हाइट कितनी हो जाएगी, H1। क्लियर? एरिया ऑफ A3 ले लूंगा, एरिया ऑफ A3 तो 1/2 बेस कितना हमारा AB और हाइट कितनी हो जाएगी, H2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अरे AB की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, AB लेंथ होती है, और तो ये भी कितनी होती है, लेंथ होती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, 1/2 L इंटू H1 है, और यहाँ 1/2 L इंटू H2। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने क्या ले लिया, 1/2 इंटू L को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, H1 प्लस H2। और यहां से आप देखिएगा H1 यदि H2 को यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो ब्रेथ के इक्वल आ जाता है क्या, आपको कि सर बिल्कुल आ जाता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या, 1/2 इंटू L इंटू कितना आ गया B। तो मतलब क्या देखा मैंने, A1 और A3 का एरिया की गुणा, सॉरी यहाँ गुणा की बात नहीं चल रही है, गुणा में भी ये प्रॉपर्टी लगती है, बट यहाँ एडिशन की बात चल रही है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3, एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 पूरे रेक्टेंगल का क्या है, आधा। क्योंकि पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू बी। तो ये L इंटू बी का क्या है, आधा। तो आधा इसका बच गया, आधा और इसका बच गया। तो यहां से ये कंडीशन प्रूव हो जाती है। कौन सी कंडीशन प्रूव हो जाती है कि भाई एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A4। तो यहां ये आधा बच गया, तो A2 और A4 भी आधा ही रखेंगे। इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, यहां और इसको मिला के। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हो ये आधा एरिया रखते हैं तो ये और ये भी आधा एरिया रखते हैं, तो एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A4। तो 8वां पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो ये पॉइंट क्लियर। 9वां पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई पहले 9वां पॉइंट ये लिखो, 9वां पॉइंट करो पहले। तो ये O पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है डायगोनल्स का, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ नौवीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नौवीं प्रॉपर्टी है OA का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। ये इक्वल होता है सर, क्यों? क्लियर? अच्छा, ये O फिर मैं बता रहा हूं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है डायगोनल्स का। ये O पॉइंट कहीं पे भी हो जाता है, O पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, ये अंदर है। इसी पॉइंट को हम बाहर भी ले सकते हैं, इसी पॉइंट को हम रेक्टेंगल से बाहर भी ले सकते हैं। तो OA का स्क्वायर प्लस O, ठीक है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर यहां से, और OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, इसको और इसको मिला देते हैं। मिलाना तो भूल ही गए, ये कौन मिलाएगा बाबूजी? ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये इस प्रकार का फिगर दिखाई देगा। तो OA का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, OB के स्क्वायर प्लस में OD के स्क्वायर। ये O पॉइंट बार भी हो जाता है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। अब इस बात को प्रूव और कर लेते हैं। क्लियर है? क्लियर।
ठीक है, प्रूव करने के लिए भाई रेक्टेंगल में कुछ भी चीज प्रूव कर रही हो ना, 99.9% किससे प्रूव होंगी सर? ट्रेंगल के एरिया से ही प्रूव होंगी सर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो तो भाई करना स्टार्ट करें क्या भाई? चलो, आप लोग मान जाओगे क्या बिना करे? ना मानोगे? मुझे नहीं लगता, मैं भी नहीं मानूंगा प्रूव करवाए बगैर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये और ये क्या खींच लिए? परपेंडिकुलर खींच लिए। ठीक है सर, ये क्या खींच लिया? परपेंडिकुलर। ये भी क्या खींच लिया? परपेंडिकुलर। ये भी क्या खींच लिया? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर। ये भी इस पॉइंट से क्या खींच लिया? परपेंडिकुलर। ठीक है, और इन पॉइंटों को नाम देना स्टार्ट कर दो। ए, ठीक है, ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ कुछ भी ले लो, यहाँ मैं अपनी मर्जी से लूंगा। यहाँ मैंने ले लिया एस, ठीक है, इसके ले लिया मैंने आर, इसको मैंने ले लिया क्यू, और इसको मैंने ले लिया पी। पी क्यू आर एस। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो। ठीक है, तो भाई मुझे ओ ए का स्क्वायर चाहिए। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए क्या काम करेगा सर? हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ए एस का स्क्वायर प्लस में ओ एस का स्क्वायर। बात क्लियर? इसको मैंने मान लिया एक। क्लियर? ओ ए ले लिया। अब मैं यहां ले रहा हूं ओ सी ले लिया मैंने, साथ ही साथ ओ सी ले लिया। ओ सी का स्क्वायर क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर देखो, इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में ओ सी का स्क्वायर क्या होगा सर? ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में सी क्यू का स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया दो, और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या हुआ? ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर प्लस में ओ एस का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में सी क्यू का स्क्वायर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब यहां से अब दूसरे ले लो सर। अब मैंने क्या ले लिया भाई? ओ ए ले लिया, ओ सी ले लिया, ओ बी ले लो भाई, ओ बी ले लो, ये वाली ले ली ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो मैं क्या कहूँगा सर? बी आर का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर। ठीक है सर, इसको मैंने नाम दे दिया 3। क्लियर? फिर मुझे क्या चाहिए? ओ डी चाहिए। ओ डी के लिए मैंने ये ट्रायंगल ले ली। तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? 4 नाम दे दिया, और 3 + 4 कर लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के? यही लिख देता हूं इसके नीचे, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आया भाई? बी आर का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल प्लस में डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। देखो सर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाए, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाए, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। आपको कि सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। ए एस किसके इक्वल है? डी क्यू के। ए एस किसके इक्वल है? डी क्यू के सर। ए एस, तो ए एस के स्क्वायर की जगह डी क्यू का स्क्वायर कर लो। बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये पार्ट तो पोर्शन, मुझे मेन पॉइंट है इस राइट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। यदि ये दोनों पार्ट ऊपर, इस ए एस स्क्वायर की जगह मैं डी क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो डी क्यू तो मैच कर गया, बिल्कुल कर गया है सर। अब अगली बात, ओ क्यू इसमें भी है, ओ क्यू इसमें भी है, ये भी दोनों सर मैच कर गए, मैच कर गए, बिल्कुल कर गए सर। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। ओ एस, ओ एस कहां है मेरे भाई? ओ एस, ओ एस, ओ एस किसके इक्वल होगा? बी आर के। ओ एस किसके इक्वल होगा? बी आर के। ओ एस के स्क्वायर की जगह बी आर का स्क्वायर लगा लो, चाहे बी आर स्क्वायर की जगह ओ एस का लगा लो, तो ये भी इक्वल हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। अच्छा, अब
ओ आर, ओ आर किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है क्या, ओ आर इक्वल है सी क्यू के, और ओ आर इक्वल है एस बी के भी, तो ओ आर इक्वल है सी क्यू के। ये सी क्यू का स्क्वायर की जगह ओ आर का स्क्वायर लिख सकता हूं, या ओ आर का स्क्वायर की जगह सी क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन के इक्वल हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, तो ये वाला पॉइंट यहां से निकल के आ जाता है। तो पॉइंट नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। और ये ओ पॉइंट कहीं पे भी है, ये ओ पॉइंट कहीं पे भी है, क्लियर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है डायगोनल्स का। तो 9वां पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने बता भी दिया, ये ओ पॉइंट बाहर भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंदर अंदर वाला पॉइंट कर लेते हैं और अंदर अंदर वाला पॉइंट करके और छोड़ देते हैं, क्लियर। बट ये ऐसा हो सकता है बाहर वाला पॉइंट भी दे दे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को हार्ड टाइप में दिखाई दे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है सर टोटल सम के भाई, ठीक है। चलो तो भाई अब अगली बात की बात कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10। यदि मैं पॉइंट नंबर 10 करवाने से पहले एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ठीक है। यदि मैं ये रेक्टेंगल ले लूं, यदि ये मैं रेक्टेंगल ले लूं और रेक्टेंगल के मैंने एंगल बाई सेक्टर ले लिए, क्या ले लिए, एंगल बाई सेक्टर। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डायगोनल एंगल बाई सेक्टर नहीं होता, डायगोनल एंगल बाई सेक्टर नहीं होता किसमें, रेक्टेंगल के केस में, क्लियर। तो मैंने क्या किया, मान लो ये पूरा कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बनेगा 45, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। और एंगल बाई सेक्टर है ये, एंगल बाई सेक्टर तो आधे आधे में बांटेगा, तो ये 45 ये भी 45। अच्छा ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा सर 90, ठीक है। दो एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलते हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं सर, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो आप यहां से देखिएगा, तो यहां से मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, क्लियर, ठीक है। यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, डी के एंगल बाई सेक्टर को आर तक खींचा जाए, ठीक है, और सी के एंगल बाई सेक्टर को आपस में मिला दिया जाए। उसी प्रकार ए के एंगल बाई सेक्टर को पी पॉइंट तक लेके आए गए और बी और इसके एंगल बाई सेक्टर को पी पॉइंट तक लेके गए, तो पी क्यू आर एस क्या बनेगा, क्लियर। आप लोगों से पूछा जाता है पी क्यू आर एस क्या बनेगा, क्लियर क्लियर। तो पी क्यू आर एस क्या बनेगा, क्लियर। तो पी क्यू आर एस पहला पॉइंट निकल के आया स्क्वायर बनेगा, दूसरा पॉइंट निकल के आया रेक्टेंगल बनेगा, तीसरा पॉइंट निकल के आया पैरेललोग्राम बनेगा, और चौथा हमारा रोम्बस, ठीक है। ये बात पहले पॉइंट क्या सीखा था हमने, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो पैरेललोग्राम बनेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो रोम्बस बनेगा। तीसरा पॉइंट, एंगल रेक्टेंगल में एंगल बाई सेक्टर्स को आगे आपस में मिला दिया जाए, इनके एंगल बाई सेक्टर को आपस में मिला दिया जाए तो पी क्यू आर एस, एंगल बाई सेक्टर के आगे बढ़ाने पर मिलाने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप लोगों को बताना। तो याद रखिएगा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। भाई बात क्लियर है क्या आपको कि सर कैसे, बात तो समझ में नहीं आई, क्या चीज आपने बोल दी। ये कितना है भाई 45, ये कितना है 45, ये कितना है 90, तो ये भी कितना है 90, क्लियर। ये कितना है 45, ये कितना है एंगल बाई सेक्टर, तो ये 45 है, तो ये कितना है 90, तो ये भी कितना है 90 सर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आप, हाँ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। डी आर सी क्लियर, और ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ये साइड पूरी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। और यदि ये मैंने वाई मान ली, कौन सी मैंने वाई मान ली, डी एस, डी एस मैंने क्या मान लिया, डी एस, ये एस था भाई, डी एस को मैंने वाई मान लिया, तो क्यू सी भी क्या है, वाई है। डी एस वाई है तो क्यू सी भी क्या है, वाई है।
यदि ये पूरा x है, ये y है, तो ये कितना बच जाएगा x माइनस वाई। ये पूरा x है, ये y है, तो ये क्या बचेगा x माइनस वाई। उसी प्रकार ये पूरा x है, ये y है, देखो ये y होगी तो ये भी क्या होगी y होगी ना, क्योंकि इस 45 के सामने y है, तो इस 45 के सामने भी क्या होगी y होगी। बिल्कुल होगी सर। तो यदि ये x है, ये y है, तो ऊपर भी क्या बचेगी x माइनस वाई। बात क्लियर। और यदि ये x है, ये पूरी x है, और ये 45 के सामने y है, तो इस 45 के सामने भी क्या होगी y होगी, तो ऊपर क्या बचेगी x माइनस वाई। बात क्लियर। बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो चारों के चारों साइड क्या आ गई x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ये भी 90, ये भी 90। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो भाई आपको क्या कहोगे सर, सारी साइड बराबर है। ठीक है, सारी साइड बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, सारी साइड बराबर है। तो ये कोण भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 है, तो भाई ये भी कितना बन जाएगा 90, और ये भी कितना बन जाएगा 90। तो ये क्या हो जाएगा, सारी साइड बराबर है और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट पे आ जाओ। तो भाई पॉइंट नंबर 11, यदि डी सी का मिड पॉइंट क्यू है और ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो यदि ए को क्यू को मिला दिया जाए और सी को पी को मिला दिया जाए, तो डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस टी या टी एस लिख लो। डी एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू क्या होता है टी बी। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये बात याद रखना, बहुत काम की चीज है। इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या किया जा सकता है, इक्वल प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या किया जा सकता है, इक्वल प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में किसी भी साइड को लेते हुए, पूरी साइड को, किसी भी पूरी साइड को लेते हुए, किसी भी पॉइंट अगले सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट को मिला देने पर जो ट्रायंगल बनेगी, उसका ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, कैसे वो समझा दो। ठीक है, चलो। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर ले पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एल गुना बी। ठीक है सर। अब इसको मैंने क्या ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, बिल्कुल ले लिया। अब मैंने परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक है, तो ये बी है, तो ये भी कितना होगा बी। साइड कितनी है हमारी एल, ये एल है तो ये भी तो एल है, ये बी है तो ये भी बी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्योंकि पैरेलल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए पी बी ले लो। ए पी बी क्या हो जाएगा 1/2 बेस एल और हाइट बी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसी भी पूरी साइड को लेते हुए सामने वाले भुजा के किसी भी पॉइंट से ट्रायंगल बना दी जाए, ठीक है, तो उस ट्रायंगल का एरिया पूरी रेक्टेंगल का एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कह सकते हो। क्लियर? ठीक है, इस साइड को पूरी को कवर कर लिया, इस पूरी साइड को कवर करते सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, दोनों साइड को मिला दिया और क्या बना दी गई, ट्रायंगल बना दी गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, आधा होगा। तो यही बात यहाँ बोली गई थी, यही बात हमने कर ली भाई। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्लियर? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। क्या दे रखा है, डी आर एफ। यदि मैं इसको अपनी मर्जी से 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, इसको 5 मान लूं, इसको 6 मान लूं, इसको 7 मान लूं और इसको क्या मान लूं, 8 मान लूं। ठीक है सर?
बिल्कुल ठीक है। अभी अभी एक प्रॉपर्टी करवाई है, इस साइड को लेते हुए, इस साइड को लेते हुए मैंने ट्रेंगल बनाई, क्लियर। ठीक है, तो इस ट्रेंगल का एरिया इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो देखो ए डी और ये पॉइंट ले लिया, तो इस साइड को कवर करते हुए मैंने एक ट्रेंगल बना दी। ठीक है, तो उस ट्रेंगल में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 1 + 4 + 6। इस 1 + 4 + 6 का जो एरिया होगा पूरे किसका आधा होगा, पूरे के पूरे, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। बिल्कुल क्लियर सर। फिर यदि मैं ऐसे ले लूं, इसको ऐसे ले लूं, तो फिर क्या होगा, यदि इस साइड को कवर करते हुए, इस साइड को कवर करते हुए मैंने एक और खींच लिए ट्रेंगल, क्लियर। तो 3, 4 और 8 का जो एरिया होगा, 3, 4 और 8, कौन सी ट्रेंगल ले रहा हूं, ए एफ बी इस साइड को कवर करते हुए सामने वाले साइड से मैंने ट्रेंगल बना दी। तो इस ए एफ बी का जो एरिया होगा पूरी रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, आधा। आधा एरिया ये है और 3, 4 और 8 आधा एरिया ये है, तो आधा एरिया ये, आधा एरिया ये, पूरा एरिया हो गया क्या, पूरा एरिया किसके इक्वल है भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 के इक्वल है सर। ठीक है, जो कट रहा था, क्योंकि पूरा एरिया ये हो गया, पूरा एरिया ये हो गया। अब 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया। अच्छा, अब क्या बच गया, 8 से 8 बच गया। तो 4 का एरिया किसके इक्वल बच गया, 2 + 5 + 7 के एरिया के बच गया, 2 + 5 + 7। और 4 ही तो हमारा शेडिड रीजन है, 4 ही तो हमारा शेडिड रीजन है। अच्छा, 2 एरिया क्या है, डी आर एफ 2 है, तो इस वाले एरिया का 2 है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, प्लस में 5 नंबर क्या है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एफ क्यू ई और सी, एफ क्यू ई सी, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23, और 7 की वैल्यू, 7 क्या है, बी पी ई या पी बी ई कितना है, 4। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 4 का एरिया क्या होगा, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर भाई। बात क्लियर है क्या। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, शेडेड पार्ट का ये उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन कर लिया। अब अगला पॉइंट को देखो, अब इन शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, इन शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, कौन सी बात पता है, भाई इन भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो डी ई मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ऊपर भी कितना होगा, 1, तो नीचे भी कितना होगा, 1, और पूरी साइड कितनी होगी, 2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये पूरी साइड कितनी है, 2 है। ठीक है, और आपको पता है डी ई तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी क्या होती है, आधी होती है। बिल्कुल क्लियर सर। तो ये दोनों ट्रेंगल ए डी ई और ए बी ई क्या हो जाती है, आपको कि सर सिमिलर ट्रेंगल हो जाती है। सिमिलर ट्रेंगल हो जाऊंगी तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, साइड का रेशो कितना है, 1:2। तो इनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशो हो जाएगा 1:4। यदि इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया 4 है, तो नीचे वाले का एरिया कितना बचा, 3 बचा सर। बात क्लियर, देखो सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगली बात पे आ जाते हैं। अगली बात, अब में ये बात भी आपको पता ही है। कौन सी बात पता है, मान लो मैंने एक क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया,
ये रेक्टेंगल से ये डायगोनल यदि मैं मिला दूं, इसको कितने भागों में बांट देगा? आप कहोगे सर इसको कितने भागों में बांट देगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको बांट देगा, ठीक है, 1/2 भागों में बांट देगा। यदि ये वाला ट्रायंगल यदि क्या है, 4 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 4 होगा। बराबर बराबर भागों में बांट देता है। फिर यहाँ मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया? मिड पॉइंट ले लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मिड पॉइंट यदि मैं ले लूँ, यहाँ पे भी क्या ले लूँ? मिड पॉइंट ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या ले लूँ? मिड पॉइंट ले लूँ, ठीक है। तो आपको कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो सर, मिड पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ, इसको और इसको मिला दूँ। क्लियर? अरे इसको और इसको मिला दूं। यदि ये, इसको छोड़ो, अब इसको देखो नीचे वाले को, यदि ये पूरा 4 था, यदि ये पूरा 4 था, तो ये कितना हो जाएगा? आपको कहोगे सर ये मीडियन का काम करेगी, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 2, और ये भी कितना हो जाएगा सर? ठीक है, क्लियर। मिड पॉइंट को यदि ये मिला रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो ये 2 और 2, अच्छा मैंने ये वाले साइड ले लिया, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर। और यहाँ से इस मिड पॉइंट को भी मैं मिला दूं, इस मिड पॉइंट को भी मिला दूं, तो यदि ये पूरा क्या था? 4 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 सर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात देखो सर, यदि मैं इसको कितना, ये वाला जो ये इस कोने से इस कोने को मिला दिया, इस कोने से मिड पॉइंट को मिला दिया, ए पी क्या है? पी क्या हमारा? मिड पॉइंट है। पी क्या हमारा? मिड पॉइंट है। और क्यू भी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो यदि इससे इस मिड पॉइंट को मिला दिया तो एरिया कितना होता है सर? 2। ये आ गया 2 सर। अरे आप लोगों को पता है, यदि मैं इसको और इसको मिला दूं, इसको और इसको मिला दूं, इसको और इसको मिला दूं, डॉटेड से दिखा दूं क्या? इसको और इसको मिला दूं, यदि ये 1 है तो ये कितना था? 3। तो ये हमारा एरिया कितना है? 1 है सर। ये वाला एरिया भी पता चल गया, ये वाला भी पता चल गया। अच्छा, इस पॉइंट से इसको मिला दिया जाए तो ये एरिया कितना है? 2। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब इस लाइन को गायब कर देता हूं, ठीक है। बात क्लियर? टोटल एरिया कितना लेके चले थे? 8। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो इस वाले का एरिया कितना बच गया सर? इस वाले का एरिया कितना बच गया सर? 3। यदि टोटल एरिया 8 हो तो किस रेशो में बट गया? ये 3:5 में बट गया। अब इस 3 यूनिट की कुछ वैल्यू बोल देगा और 5 यूनिट की कुछ वैल्यू बोल देगा, और आप लोगों से क्या पूछेगा? ये शेडेड रीजन का एरिया। यदि 30 इस वाले पॉइंट की वैल्यू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शेडेड का एरिया बताओ। तो 3 की वैल्यू क्या दे दी? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी। तो कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 20 गुना है। तो इसको भी कितने गुना कर दूंगा? 20 गुना। तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इतना डीपली आप लोगों ने कर लिया है, इससे आगे आप लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से चीज़ों को कवर कर लिया होगा। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।